शिक्षा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे संपूर्ण हिंदी व्याकरण। इसके अंतर्गत इस समय हमारे मुहावरे चल रहे हैं और अभी तक जितनी प्रैक्टिस करवाई गई है वो सभी प्लेलिस्ट में लगी हुई है संपूर्ण हिंदी व्याकरण के नाम से। तो चलिए बिना देर किए आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। किसी विशेष विषय पर कक्षा चाहिए तो ज़रूर उसके बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे लिखें। तो आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का लोकोक्ति का अर्थ है स्वयं प्रयास करने पर ही काम बनता है। हमारा अगला प्रश्न, इन प्रश्नों में एक वाक्य दिया गया है जिसका एक भाग रेखांकित है। उस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से चुनिए। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। कलेजा पसीज गया का मतलब होगा दया उत्पन्न होना। मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आँख उठाकर भी नहीं देखा। आँख उठाकर भी नहीं देखा मतलब ध्यान तक न देना। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे, अर्थात यथा नाम तथा गुण अर्थात जैसा नाम वैसे ही गुण। बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। तो बार बार नाक रगड़ना यानी कि विनती करना। कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं, अर्थात मक्खी मारना यानी खाली बैठना। सब्ज बाग दिखाकर निषीद ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए। मतलब सब्ज बाग दिखाकर यानी कि झूठा आश्वासन देकर। एक एक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। हक्का बक्का यानी कि अचरज में पड़ना। मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही हैं, अर्थात अटखेलियाँ सूझना यानी दिल लगी करना। किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, भो भो करने लग जाते हैं। आपे में नहीं रहना अर्थात क्रोध में भड़क उठना। विपिन को समझाना बेकार है, वह तो औंधी खोपड़ी है, इसका अर्थ होगा निपट मूर्ख है। इन प्रश्नों में लोकोक्ति और मुहावरे का सही विकल्प चुनकर पूर्ण कीजिए। घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता, इसका पूरा अर्थ होगा कुत्ता भरा जाएगा। धोए जो 100 बार तो काजर होए न सेत, रिक्त स्थान पर काजर होगा क्योंकि धोए से 100 बार तो काजर होए न सेत लोकोक्ति है। ज्यों ज्यों भीजे कामरी, इसका उत्तर होगा ए, अर्थात ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों होए लोकोक्ति है, अर्थात रिक्त स्थान पर कामरी होगा। के मुंह में हाथ डालना, ये शेर होगा, शेर के मुंह में हाथ डालना शेर होगा क्योंकि शेर के मुंह में हाथ डालना मुहावरा है जिसका अर्थ है वीरता का कार्य करना। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते लोकोक्ति है। इन प्रश्नों में से एक मुहावरा या लोकोक्ति दिया गया है जिसके नीचे 4 विकल्पों में से उसके अर्थ दिए गए हैं। एक अर्थ सही है और यही सही विकल्प है, सही विकल्प चुनिए। आँख के अंधे गांठ के पूरे यानी धनी परंतु मूर्ख। आँख के अंधे गांठ के पूरे मुहावरा का अर्थ है धनी परंतु मूर्ख। गागर में सागर भरना यानी विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। गागर में सागर भरना अर्थात विस्तृत बात को संक्षेप में कहना अथवा थोड़े में बहुत कहना। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ थोड़े में बहुत कहना। चोर के पैर नहीं होते अर्थात पापी का मन अस्थिर होता है। पेट भरे मन मोदक से कब, अर्थात केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। अरहर की टाटी गुजराती ताला, अर्थात छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। अरहर की टाटी गुजराती ताला मुहावरे का अर्थ है छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। कान काटना मुहावरे का अर्थ है चतुर होना। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। अवांछित संवाद के अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है सिर खाना। सिर खाना मुहावरा का अर्थ कोई बात बार बार कहकर किसी को परेशान करना, अर्थात अवांछित संवाद होता है। सिर खपाना मुहावरे का अर्थ ऐसा काम या बात करना है जिससे कोई लाभ न हो और व्यर्थ मस्तिष्क थक जाए। सिर नीचा होना मुहावरा का अर्थ है अपमानित होना।
सिर पड़ना मुहावरा का अर्थ उत्तरदायित्व या भार आकर पड़ना होता है। निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित है? नज़र पर चढ़ना अर्थात आँख बचाना, ये गलत सुमेलित है। जबकि अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, कान काटना यानी मात देना और नज़र करना अर्थात भेंट करना, ये सही है। नज़र पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है संदेह होना या पसंद आना। शेष विकल्प सुमेलित हैं। शैतान की आंत का अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंत का अर्थ बहुत लंबी वस्तु होता है, लंबी चौड़ी वस्तु या बात। आँख की किरकिरी होने का अर्थ होता है अप्रिय लगना। आँख की किरकिरी होना का अर्थ जिसे देखकर कष्ट हो अर्थात अप्रिय होता है। कान पर जू न रेंगना मुहावरे का सही अर्थ है बिल्कुल ध्यान न देना। कान पर जू रेंगना मुहावरे का सही अर्थ है बिल्कुल ध्यान न देना। कान काटना अर्थात चतुर होना। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। सिर खाना अर्थात अवांछित संवाद। तन पर नहीं लगता, पान खाया अलबत्ता, इस लोकोक्ति का अर्थ है झूठा दिखावा करना। तर पर नहीं लगता, पान खाया अलबत्ता, लोकोक्ति का सही अर्थ है झूठा दिखावा करना। अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना, पूर्ण स्वतंत्र होना। एक अंडा वह भी गंदा चीज भी थोड़ी है, जो है वह भी बेकार। छोटा भाई गटकटा, एक जैसे बदमाश या दुष्ट। चिराग में बत्ती, आँख में पट्टी, शाम होते ही सोने लगना। साखी शब्द का अर्थ है साक्षी। साखी तद्भव शब्द है जिसका अर्थ और तत्सम रूप साक्षी है। साक्षी का अर्थ प्रमाण होता है। साखी का अर्थ सहेली या महिला मित्र है। सच का अर्थ होता है सत्य तथा सखा का अर्थ मित्र से है। अब हमारे व्याकरण में शुरू होता है शब्द रूपों से प्रश्न, मतलब शब्द की उत्पत्ति से प्रश्न। और ये भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनसे भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या सभी वनडे एग्जाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं शब्द रूप। संस्कृत के शब्द रूप नहीं है ये, शब्द की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न है ये। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं 4: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी होते हैं। किसी विकल्प में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद दिए गए हैं तत्सम, तद्भव, देशज या आगत। आगत को ही विदेशी शब्द भी कहते हैं। यौगिक शब्द की रचना के आधार हैं उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास को यौगिक शब्द कहते हैं। मतलब 4 आधार हैं यौगिक शब्द के: उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं वे यौगिक कहलाते हैं। यौगिक शब्दों की रचना के आधार हैं संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। घुड़सवार, छल, छंद या पीलापन इत्यादि शब्द इसमें आते हैं यौगिक शब्द में। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 4 प्रकार के। उत्पत्ति की दृष्टि से 4 प्रकार के हैं: तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं तत्सम शब्द कहे जाते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे तद्भव कहलाते हैं। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता और आवश्यकता अनुसार भाषा में प्रयुक्त होते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से ग्रहण करके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। शब्दों के भेद निम्नलिखित आधारों पर होते हैं: वाक्य में प्रयोग के आधार पर सार्थक शब्द तथा निरर्थक शब्द, रचना या बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द तथा योगरूढ़ शब्द, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी शब्द, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द, अर्थ की दृष्टि से पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द तथा समानाभासी शब्द युग्म। इनके अतिरिक्त व्यवहार में 2 तरह के शब्दों का भी प्रयोग होता है: सामान्य शब्द तथा तकनीकी शब्द। जो शब्द सामान्य रूप में दैनिक जीवन में बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सामान्य शब्द होते हैं, जबकि वे शब्द जो किसी विशेष विषय या विज्ञान, व्यवसाय इत्यादि में प्रयुक्त होते हैं और उनके विशेष अर्थ भी निकलते हैं तकनीकी शब्द कहलाते हैं। हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? 4। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी।
साधारणतः प्रयोग के अनुसार शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। रचना या बनावट के अनुसार शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। मुस्लिम शासकों के समय में भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? तो अरबी फारसी थी। मुगल काल में अरबी फारसी को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। यह शिक्षा का माध्यम होने के साथ राजकीय कार्यों, न्यायालयों एवं सरकारी कामकाज की भाषा थी। कैची किस भाषा का शब्द है? कैची तुर्की भाषा का शब्द है। कैची, आका, कुली, तोप, बहादुर, मुगल, चेचक, सौगात, सुराग, लाश, चमचा, चुगुल, लफंगा, तलाश, तमगा, जाजिम, उर्दू कालीन इत्यादि तुर्की भाषा के शब्द हैं। आचार शब्द इनमें किस भाषा का है? तो आचार पुर्तगाली भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है। सौदागर फारसी भाषा का शब्द, समन अंग्रेजी भाषा का शब्द, अलमारी तुर्की भाषा का शब्द और किताब अरबी भाषा का शब्द। तो अलमारी तुर्की भाषा का शब्द ये अशुद्ध है। अलमारी, गोभी, अनानास, स्त्री, इस्पात, कप्तान, कमरा, काफी, काजू, गमला, गोदाम, पिस्तौल, आल्पिन इत्यादि पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। समन, मजिस्ट्रेट, वारंट, पेशन, काउंसल, फीस, डिग्री, शेयर, अपील, पॉलिसी, वारंटी, रेल, जूरी, टैरिफ, रजिस्ट्रार, बैंक, चेक, ड्राफ्ट इत्यादि अंग्रेजी शब्द हैं। सौदागर, कारीगर, जादूगर, कलईगर इत्यादि फारसी शब्द हैं। किताब, हाकिम, हिरासत, फैसला, मुंसिफ इत्यादि अरबी शब्द हैं। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा आल्पिन और गमला ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील अरबी भाषा का शब्द है। वकील अरबी भाषा का शब्द है। अजब, अदा, अमीर, अजीब, अजायब, अदावत, अक्ल, असर, अहमक, अल्लाह, आसार, आखिर, आदत, इनाम, इजलास, इज्जत, इमारत, इस्तीफ़ा, इलाज, ईमान, उम्र, एहसान, औसत, औलाद, कसूर, कदम, कब्र, कसर, कमाल, कज्र, किस्त, किस्मत, किस्सा, कसम, कीमत, कतार, कसरत, कुर्सी, किताब, कायदा, कातिल, खबर, खत्म, खत, खिदमत, खराब, ख्याल, गरीब, गैर, जाहिल, जिस्म, जलसा, जनाब, जवाब, जहाज, जालिम, जिक्र, जिहन इत्यादि अरबी भाषा के शब्द हैं। जबकि तमाम, तकाजा, तकदीर, तारीख, तकिया, तमाशा, तरफ, तय, तादाद, तरक्की, तजुर्बा, दाखिल, दिमाग, दवा, दावा, दावत, दफ्तर, दगा, दुआ, दफ़ा, दलाल, दुकान, दिक, दुनिया, दौलत, दान, दीन, नतीजा, नशा, नाल, नकद, नकल, नहर, फ़कीर, फ़ायदा, फैसला, बाज, बहरू, बाकी, मुहावरा, मदद, मुद्दई, मर्जी, माल, मिसाल, मजबूर, मुंसिफ, मालूम, मामूली, मुकदमा, मुल्क, मल्लाह, मवाद, मौसम, मौका, मौलवी, मुसाफिर, मशहूर, मजमून, मतलब, मानी, मात, यतीम, राय, तिहाज, लफ्ज, लहजा, लिफाफा, लियाकत, वारिश, वहम, शराब, हिम्मत, हैजा, हरामी, हद, हज्जाम, हक, हुक्म, हाजिर, हाल, हाशिया, हाकिम, हमला, हवालात, हौसला इत्यादि भी अरबी शब्द हैं। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है, वो है कतार। निम्नलिखित शब्दों में से एक फारसी भाषा का शब्द है, इसे कबूतर कहते हैं। अब यहाँ पर फिर से दिया हुआ है, कुछ शब्द दिए हैं जो फारसी भाषा के शब्द हैं। इनकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा। सारा बोलने में बहुत टाइम लग जाता है। अगला देखिए, फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का है? तो इसमें से अंगूर ये फारसी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है। तारीख। उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द है, अमीर विदेशी भाषा का शब्द है, ये अमीर विदेशी शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है रोशनदान। रोशनदान भी फारसी भाषा का शब्द है। जबकि शादी, शिकार, बाजार, बर्फ, जादू, चपरासी, कसूर, कारनामा, नमक, फैसला आदि आलस तथा आज तद्भव शब्द एवं उलूक तत्सम शब्द है।
निम्नलिखित शब्दों में से अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। लालटेन, रेल, इंच या कूपन। तो कूपन इनमें से ये अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। लालटेन, रेल, इंच अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जबकि कूपन कारतूस तथा अंग्रेज, फ्रांसीसी, फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है। तो बूंद ये विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, बूंद तद्भव शब्द है। इसका तत्सम बिंदु है। गमला तथा कमीज पुर्तगाली शब्द है, औरत अरबी शब्द है। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से विदेश शब्द है। बाल्टी विदेश पुर्तगाली भाषा का शब्द है। संतरा, साबुन, तौलिया आदि भी पुर्तगाली हैं। दो भाषाओं के योग से बनने वाले शब्दों को संकर शब्द कहते हैं, जैसे टिकट घर अंग्रेजी हिंदी, रेलगाड़ी अंग्रेजी हिंदी, अजायब घर अरबी हिंदी, अड़ुबम संस्कृत अंग्रेजी, सिनेमा घर अंग्रेजी हिंदी, माल गोदाम कपड़ा मिल इत्यादि संकर शब्द हैं। फिजूल खर्च अरबी फारसी, बीमा पॉलिसी फारसी अंग्रेजी, पार्टीबाजी अंग्रेजी फारसी, जेल खाना अंग्रेजी फारसी, डाक खाना अंग्रेजी फारसी भी संकर शब्द है। बाल्टी कैसा शब्द है? बाल्टी विदेशी भाषा का शब्द है। मैं इस कक्षा को अब यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम इसके अगले भाग में देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।